और जीजा का अगर एक एमएमएस बन गया तो कौन सी गदैया ज्ञापन हो गई। बहन जी हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन भैया हाँ। मुझे एतराज है। नहीं तुम्हें क्या एतराज है? भैया हाँ। ये आदमी बिल्कुल भी मेरा पति बनने के काबिल नहीं है। हाँ। अगर ये मेरा पति बना तो मैं नस काट लूंगी। नहीं लल्ली ऐसा मत करना लल्ली। तो चलो फिर, मेरी नजर में एक नया नौजवान आया है। मतलब ये नस कट के रहेगी। चलो Thank you so much. देखा विभू कैसे उस व्यधा से तुम्हारा पीछा छुड़ाया। What an idea ना। You're genius. You're genius. अरे गोरी मैम घर में है का? अरे दादा। क्या सिंह जी आप अचानक? ऐसा है गोरी मैम कि अपनी भैया विभूति के खिलाफ वारंट निकलो बाबू है। What? इनको गोरी मैम एक एमएमएस है वो बढ़िया शो जो शहर में बढ़िया रंग जमा रहा हुआ है आजकल। जी देखो आप ठहर जाओ, राकेश पे नजर मारो। अरे ये वीडियो आपके पास कैसे आया? भाभी जी, जो मैंने एमएमएस बनाया तो ना विभूति भैया गुलफाम गली को, वो गलती से मैंने ग्रुप में सेंड कर दो। पूरे शहर में फैल गया है। सॉरी भाभी जी। भाभी जी एक्चुअली आपके हाथ में कमाल का स्वाद है, कमाल का स्वाद है। इतना स्वाद तो मेरे हाथ में भी नहीं भाभी जी। आप सिर्फ खाने को छू भर देना तो खाना खुद ब खुद लजीज हो जाए। क्या बात कर रहे हैं प्रभुति जी, हम तो बस ऐसे ही बना लेते हैं। अरे नहीं अंगूरी जी, विभू बिल्कुल ठीक कह रहा है। आपके हाथ में कितना स्वाद है, बहुत मजा आया आज। भाभी जी आपने जो भरवा भिंडी बनाई थी ना, अगर वही भरवा भिंडी अनु बनाए तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाए। हमने भाभी जी के हाथ की भरमा भिंडी खाई थी, आहा क्या स्वादिष्ट थी। कोई माई का लाल बता दे कि भिंडी थी, हमने तुरंत समझ के खा ली थी। खैर एनीवे, खाना वाना हो गया है। भाभी जी कुछ गाना बजाना हो जाए। हाँ ऑफ कोर्स। मैं ना एक इंग्लिश में शेर सुनाती हूँ। अरे वाह भाभी जी, इंग्लिश में शेर। जी तो अर्ज किया है, टू कीप योर मैरिज ब्रिमिंग विथ लव इन द लविंग कप, व्हेन यू आर रॉन्ग एडमिट इट एंड व्हेन यू आर राइट शट अप। वाह भाभी जी वाह, क्या शेर कहा है आपने। वाह 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 वाह। वाह भाभी जी वाह, क्या शेर। कुछ समझ में आया आपको? बड़ा है भाभी जी, क्या शेर कहा है आपने। भाभी जी सुनाती हैं, अच्छा ही सुनाती हैं और हमें भरपूर समझ में आता है, समझे। लेकिन हमको कुछ समझ नहीं आया। तुम छोड़ो यार। अरे अंगूरी जी, मैं आपको ना बाद में समझा दूंगी। वैसे भी ये शेर हमारे हस्बैंड्स के लिए था। हाँ ठीक बा। तो हम कहा बोल रहे थे कि एक तो शेर हम भी सुनाए का। श्योर भाभी जी, बिल्कुल इरशाद। अर्ज किया है, वो अर्ज किया होता मिर्जा गालिबेन। सही पकड़े हैं। हाँ तो अर्ज किया है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई पे रखा सैल। भाभी जी क्या बात है, मतलब कि क्या तरकीब है कि कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई पर रखा सेल, और क्या बैलेंसिंग है भाभी जी, वाह। सही पकड़े हैं। इरशाद। तो कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई के ऊपर सेल, हम है अगर गाय, तो लटे के भैया बैल। भाभी जी आपने तो शेर नहीं कहा, ये आपने असलियत बयान कर दी है।
ये क्या हरकत है अंगूरी? किस एंगल से हम तुम्हें बैल नजर आते हैं? हर एंगल से। क्या कहा आपने? मैंने कहा कुछ नहीं। अरे काहे भड़क रहे हैं लड्डू के भैया? ये तो आपके घर का नाम है, अम्मा जी भी तो यही बुलाती हैं आपको। अंगूरी, हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं, अगर आगे से अपनी घटिया शायरी में हमारा नाम भी लिया ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे आप हमेशा हमारी शायरी का आलोचना करते हैं। तो क्या कर रहे हैं? तुम्हारी कढ़ाई और पतीली वाली शायरी को ऑस्कर दिलवा दे। आजकल ना ही दे सकते तो बुराई भी ना ही कीजिए हमरी। करेंगे, हम बुराई करेंगे। दिया हमरा तो मन करता है कभी कभी हम सोसाइटी कर ले। भाभी जी, सुसाइड। सही पकड़े हैं। नहीं 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 अंगूरी जी, ऐसा नहीं बोलते। हाँ वो क्या कर रहे हो? तिवारी जी को बाहर लेके जाओ ना, टेक हिम आउट। 4 लोगों में बैठने की तमीज नहीं उठी है यार। कभी कभी जी में आता है गंगा जी में छलांग लगा दे। मैं आपको गंगा जी में छलांग लगाने दूंगा नहीं। थैंक यू। धक्का दे दूंगा। चलिए। अरे चलिए, धक्का दे देंगे। बाहर आइए, बाहर आइए। अरे सुनी क्या बोले हमको? ये कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम तो शेर सुनाए थे। बैठी बैठी। ये क्या बदतमीजी कर रहे थे आप अंदर? ये तरीका बात कर रहे हैं भाभी जी से। देखिए मियाँ बीवी का झगड़ा है, आप बीच में अपनी मुंडी ना घुसेड़िए। आपका और भाभी जी का झगड़ा होता है, बीच में कुछ कहते हैं क्या? आपने कितनी बार मेरे और अन्नू के झगड़े के बीच में अपनी टांग अड़ाई है और अन्नू को भड़काया है आपने। आपने भी तो कई बार अंगूरी को हमारे खिलाफ भड़काया है। देखिए, ना आप कहें मेरी ना मैं कहूँ आपकी। शाम की आपने ऐसी की तैसी कर दी, चुप्पी थी सब उतर गई है। तो टिकाएं क्या? ठीक है, लेके आते। चलिए अंदर लेने। बीबी रो रही से जाएंगे, शराब पी के लेके आएंगे। पागल तो नहीं हो गया? मैं लेके आता हूँ जहर। हाँ क्या? अरे यार, मैं शराब को जहर ही कहता हूँ। ठीक है, लेके आइए जरा। साहब भाभी जी इतने बाद घर आई थी, इतना आनंद आ रहा था, ये अंगूरी ने बीच में अपनी शायरी डालकर ऐसी की तैसी कर दी। कढ़ाई के ऊपर कढ़ाई, कढ़ाई पे रखा सेल। तेरी ऐसी की तैसी, अब तेरी मुंडी घुसड़ देगा कढ़ाई में। साले अवाम आदमी भी अंगूरी के शेर बोलने लगे, इनकी ऐसी की तैसी। क्या हुआ? क्यों चिल रहे हैं आप? ये कुछ नहीं, याद राम का लौंडा ससुर अंगूरी का शेर दोहरा रहा था दोबारा। भाभी जी का शेर फेमस हो गया, इसका मतलब। जाम बनाइए यार, मूड खराब करके रख दिया। इतनी सारी मेरा भेजा गरम कर दिया आपने, ठंडा करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हमारे में मत डालना। सही है। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जी उमर बच्ची, कैसन बा? हमरा ना लड्डू के भैया के साथ बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो हमको बहुत उल्टा सीधा बोले। का? उबाइल का इतना हिम्मत? ए बहुरिया, तुम चिंता नहीं करो, हम वहीं आकर के ना उबाइल को तोड़ेंगे। अब बिटिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि आजकल तुमरा और बैल का बहुत झगड़ा हो रहा है। अम्मा जी, हो तो रहा है। अब बिटिया, हमको तो ये कोनो ग्रह नक्षत्र का चक्कर लग रहा है। हटिया। पर तुम चिंता नहीं करो, हम सवेरे पंडित रामफल के यहाँ चले जाएंगे। तुमरा और बैल का कुंडली दिखा देंगे। हैं? ठीक बा अम्मा जी, ठीक बा, दिखाइए। कितनी भोली है अंगूरी जी। प्रणाम। हाँ हाँ, खुश रहो। लो, ये अभी तक सो रहा है। विभू, विभू उठो, उठो ना विभू। अच्छा, उठ जाओ। अरे तुम्हारे बाल कहाँ हैं? विभू उठो ना, देखो मैं पानी डाल दूंगी।
विभू, उल्टी खोपड़ी का आदमी। विभो, 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 उठो, 7 बज गए हैं सुबह के, दूध लाना है। क्या हुआ तुम्हारी आवाज को? हाँ, बोल क्यों नहीं रहे हो? साइलेंसर लगा लिया है क्या? समझ गई, आवाज चली गई आपकी, कोई नई बात नहीं है। जब तुम्हें पता है विभू कि जब भी तुम बर्फ निगल जाते हो तो तुम्हारी आवाज खराब हो जाती है, फिर क्या जरूरत थी कल रात को ड्रिंक्स में भर भर के बर्फ डालने की और गटकने की? फिर चली गई ना आवाज। अब तुम्हें गरारे करने पड़ेंगे नमक के। अच्छा चलो ठीक है, जाओ अदरक की चाय बनाओ अपने लिए, नमक के गरारे करो और लगे हाथ मेरे लिए भी कॉफी बना देना अच्छी सी। तो ठीक है ना, इतना मेलोड्रामा क्यों कर रहे हो? आवाज गई है, हाथ तो चल रहे हैं ना। जाओ किचन में, चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन विभू, चलो चलो कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट्स मॉर्निंग टाइम, कम ऑन, यस वक अप, गुड कॉफी विदाउट शुगर। हेलो। हेलो अम्मा जी, प्रणाम। हाँ हाँ, जुग जुग जियो बिटिया। अम्मा जी, हम पूछ रहे थे आप पंडित रामफल के यहाँ गई थी का? हाँ हाँ बिटिया, हम वहीं से तो आ रहे हैं, बस तुमको फोन ही करने वाले थे बिटिया। अरे तो क्या बोले पंडित जी? अब बिटिया, पंडित रामफल तो बोले हैं कि बैल का कुंडली ठीक है, पर तुम्हारे कुंडली में दोष बताए हैं। पर तुम चिंता नहीं करो, उपाय भी बताए हैं पंडित रामफल। क्या उपाय बताए अम्मा जी? बताइए ना, हमको बहुत घबराहट हो रहा है। अब बिटिया बोले हैं कि बाजार से एक ठो रस्सी लेकर के आओ, उसका फंदा बनाओ और वो रस्सी को जो है पंखे पे टांग दो और वो फंदे को गले में डाल लो। हैं हमको फांसी लगाने का बोले का? अरे नहीं नहीं, हमने पूरी बात तो सुन हमरे जिगर की टुकड़ी। ठीक बा, बताइए अम्मा जी। आओ बोले हैं कि वो फंदा गले में डाल के हम जो मंत्र बता रहे हैं उसका 108 बार जाप करना है, उससे दोष दूर हो जाएगा। हाँ ठीक बा, बताइए का है? अब बिटिया मंत्र ये है, अरेलम पेला रेत में कलेश जाए गुइया के खेत में। अरेलम पेला रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में। इस मंत्र को 108 बार बोलने के बाद में गले में पड़ा हुआ जो फंदा है उसको चाकू से काट के फेंक देना है, इससे जो है तुम्हारा दोष दूर हो जाएगा। है बिटिया? हाँ ठीक बा अम्मा जी, हम करते हैं उपाय। हाँ हाँ, खुश रहा बिटिया। आई लव यू। हाँ, लव यू टू अम्मा जी, लव यू टू। प्रणाम। चटनी बन गया लगता है। ओहो, फिर से चटनी बनाना पड़ेगा। अरे मेरी आंखें गई रे अम्मा। जय प्रभु। अम्मा जी शुरू करते हैं। अरे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में, रे लंपेल रेत में कलेश जाए घुइया के खेत में।
क्या क्या ये क्या बदतमीजी है भैया, क्या है ये? दिन दहाड़े यूं चोरों की तरह मेरी भाभी माँ के कमरे में घुसने के चक्कर में क्यों हैं आप? आप क्या ये क्या इशारे क्या कर रहे हैं? आप मुझे गाली दे रहे हैं? आप मुझे हैं? ये क्या बदतमीजी है? हैं? आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? ठीक से बोलिए ना, क्या हो गया? आवाज क्यों, क्या हो गया आपको? सुनिए भैया, ये सब नहीं चलेगा। मैं अपनी भाभी माँ के बेडरूम में आपको घुसने नहीं दूंगा। हटिए आप। तिवारी जी, मैं तो हमेशा ही खरी बात कहती हूँ। अरे विभू, क्या हुआ? अरे बाबा, हुआ क्या? क्यों बुला रहे हो? ऊपर। हाँ, अरे यार, ये बोल क्यों नहीं रही है? ऐसे इशारे से क्या कर रहे हैं? कल रात में जो अपनी ड्रिंक में भर भर के बर्फ डाली थी, उसी का नतीजा है। क्या बोल रहे हो विभू? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। तिवारी जी, लड़कियों में दिलचस्पी रखते हैं? क्या अश्लील बातें कर रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है विभू। तिवारी जी, ओ अच्छा, तिवारी जी, आप क्या कहीं ट्रेन से सफर करने वाले हैं? अरे नहीं भाभी जी, काहे का सफर वफर, कुछ भी नहीं। क्या बोल रहे हो विभू? अच्छा हाँ, रीड माय लिप्स, बोलो। तुम इडियट हो। तुम इडियट हो। विभू, ये क्या है? मैं इडियट हूँ? ये क्या है? हाँ, तिवारी जी। ओहो, गॉट इट, अंगूरी जी। हाँ, पंखा चलाया उन्होंने। वो पंखे को नीचे ला रही है। अच्छा, पंखा गिर गया। अंगूरी भाभी पंखे से लटककर आत्महत्या कर रही हैं। इतना सा नहीं बता पाए। चलिए, अंगूरी जी आत्महत्या कर रही है फूल के फंदे से। चलिए। अंगूर। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। रेलम पेल रेत में। अरे अंगूरी, पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। अरे पगली, अरे हमने तो मजाक किया था पगली कि तुम्हारी शायरी में घटिया है, लेकिन तुम्हारी शायरी तो बहुत लाजवाब है। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। अंगूरी जी प्लीज, अंगूरी जी दरवाजा खोलिए। देखिए, आत्महत्या करना गुनाह है, पाप है, पाप। हाँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती पगली, ऐसा नहीं कर सकती। मेरे लंबे रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। अंगूरी जी प्लीज रुकिए, प्लीज रुकिए। अरे ये क्या क्या कर रहे हैं? किसी को सुनाई दे रहा है? हैं? ना हमें समझ में आ रहा है, ना अंगूरी को समझ में आ रहा कुछ। मेरे लंबे रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। ओह माय गॉड, तिवारी जी, अंगूरी जी किसी की नहीं सुन रही है। मेरे ख्याल से हमें दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। लेकिन शीशम की लकड़ी का है ये तो। अरे तुम रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। रेलम पेल रेत में कलेज जाए घुया के खेत में। अरे यार, ये पगली क्या कर रही थी? आत्महत्या जैसा घटिया काम कर रही थी। गुरुजी, मैंने कम से कम आपसे तो ये उम्मीद नहीं की थी कि आप आत्महत्या करने की कोशिश करेंगी। अरे बस, हम आत्महत्या नहीं कर रहे थे। हाँ? हाँ, हम तो ग्रह कलेश भगाने का उपाय कर रहे थे, जो हमको अम्मा जी बता ही रही। अरे लेकिन ये कैसा उपाय है कि आपके गले में फंदा पड़ा हुआ है? हाँ, का है ना नीता जी कि हमरा और लट्टू के भैया का बहुत झगड़ा हो रहा था ना आजकल, तो हम अम्मा जी को कॉल किए। वो पंडित रामफल से पूछी तो पंडित रामफल ही उपाय बताए कि गले में फंदा डालकर और ई मंत्र बोलो 108 बार। तो हम वो कर रहे थे। अरे लेकिन आपको कौन गधा बताया कि हम आत्महत्या कर रहे थे?
है